दोस्तों कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे होम लोन से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो एक सीरीज ही शुरू कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एचडीएफसी से होम लोन लेते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और आप रुकिए, क्योंकि इसमें मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, जॉब नहीं करता है, नहीं किसानी करता है, तो उसके लिए बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से कागज़ चाहिए। या फिर जो बंदा जॉब करता है, किसी कंपनी में सैलरी मिलती है, उसके लिए बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। या फिर किसी बंदे का बिजनेस है तो उसको भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है एचडीएफसी से होम लोन लेने के लिए। और उसको भी बताऊंगा जिसका कोई प्रोफेशन है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, तो उसका भी बताऊंगा, या फिर लॉयर है, कि उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एचडीएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आपको सारा डिटेल सही मिले। मेरा मकसद भी यही रहता है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको 100% सही जानकारी मिले। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर में यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर, सैलरीड यानी जैसे जॉब करते हैं वो, उसके बाद यहाँ पे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल, तो ये तीनों है। तो चलिए हम जान लेते हैं। और एक बात और मैं अब आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन के लिए है वही प्रोफेशनल के लिए भी वही वाला है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर से, तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोग्राफ चाहिए। एक अप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मान लीजिए बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना है, उस पर एक आपका फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा आइडेंटिटी एंड रेसिडेंट प्रूफ, यानी घर का एड्रेस, यानी जिसे बोल सकते हैं एड्रेस प्रूफ, ये आपको चाहिए। जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक लास्ट 6 मंथ बैंक का स्टेटमेंट चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। जैसे मान लीजिए खेती करते हैं तो खेती अनाज आप बेचते होंगे तो उसका पैसा आता होगा। जैसे मान लीजिए बैंक जब भी लोन उसी को देता है जो मतलब जो कुछ कमाता हो, या खेती से कमाए, बिजनेस से कमाए, या फिर सैलरी से कमाए, ताकि उसका पैसा मतलब लौटा सके। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी देखा जाएगा कि आप खेती करते हैं तो बेचते हैं अनाज, तो पैसा आता है नहीं। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी चेक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जैसे कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको दिखाना होता है कि मैं इतना महीने का कमाता हूँ, एक प्रूफ देना होता है ना। इसी तरीके से आपको मतलब कुछ एक लिमिट है कि आपको दिखाना है कि मेरे पास इतना ज़मीन है, उसका कागज़ आपको यहाँ पे फ़ोटोकॉपी सबमिट करना होगा। फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और आपको बताना होगा कि इतना मेरे पास ज़मीन है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी, जो अगर कहीं जॉब करता है उसके लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी एंड रेसिडेंट प्रूफ, यहाँ पे 2 प्रूफ चाहिए। जैसे पहला तो जैसे आधार कार्ड दे दीजिए, दूसरा आप यहाँ पे आधार कार्ड यानी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो वोटर कार्ड दे दे जो कि एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। यानी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एक एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद 6 मंथ स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट, प्रोसेसिंग फ़ी चेक। उसके बाद इनकम में चाहिए आपका सैलरी स्लिप। जी हाँ दोस्तों, अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो फॉर्म 16 एक आता है, उसको आपको भर के देना पड़ेगा कि इतना मैं कमाता हूँ। लेकिन आप कितना भी कमाते हो लास्ट 6 मंथ के स्टेटमेंट में दिखना चाहिए और ट्रांजैक्शन, तभी बैंक आप पे बिलीव करेगा। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेसमैन और प्रोफेशनल की। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोग्राफ, जो कि सब में है, एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। आइडेंटिटी एंड रेसिडेंट प्रूफ, यानी आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड दे दीजिए। और एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। प्रोसेसिंग फ़ी चेक। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस। अगर आप जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है तो यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा बिजनेस का कि मेरा ये बिजनेस है, इतने का टर्नओवर है। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर है, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ मैं एक मतलब डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, मतलब प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ मैं हूँ। तो यही था दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल पता चल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।